मद चढ़ियो महामत भई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ, नख सिक रहे भराई,
नख सिक रहे भराई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, अंतस्करण निशान आए प्रणाम प्रणाम। अच्छा, उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी और आज की हमारी बैठक में श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम से घूमर जी के हमारे आदरणीय पुजारी जी श्री देवकरण गांधी जी विद्यमान हैं और हमारे यूएसए अमेरिका के प्रचारक श्री दिलीप शास्त्री जी भी यहाँ विद्यमान हैं और सभी हमारे विद्वज्जन विदुषी बहनें, सधर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी। देखिए, अंतस्करण, हमारा शरीर क्या है कि बाह्य रूप से तो दिखलाई देता है। हम जानते हैं कि हमारे पाँव हैं, ये हमारे हाथ हैं, ये हमारी छाती है, ये सिर है, पेट है, पर ये बाह्य आकृति है, स्थूल रूप है। ये सूक्ष्म रूप से भी हम हैं। सूक्ष्म रूप का ज्ञान हर कोई को नहीं होता है। जो संसार में खेती करते हैं, कमाई करते हैं, लेबर का काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको स्थूल शरीर का ही ज्ञान होता है। इसलिए परिश्रम करने वाले बोझ उठाते हैं ना, सिर के ऊपर बोझ रखते हैं ना। आप देखिए रेलवे स्टेशन में जो कुल्ली का काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए गुजारा का साधन ही वही है, तो सिर पे कितना वजन उठाते हो। तो आप देखिए कितना बोझ सिर पे डाल रहे हैं। जिस सिर में ही मगज है, मस्तिष्क है, जिससे सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है, पर उनको ज्ञान ही नहीं है। वो सोचते हैं कि इतना बोझ तो हम सिर में ही उठा सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको स्थूल शरीर का ही बोध होता है कि स्थूल शरीर हमारा थक गया तो सो जाओ, स्थूल शरीर को भूख लग रही है तो भोजन करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, और स्थूल शरीर को चलायमान करने के लिए इधर उधर चलते रहो, घूमते रहो, काम करते रहो। पर थोड़े से विवेकी, थोड़े से ज्ञानी जो लोग होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो सोचते हैं कि हम मात्र शरीर नहीं हैं, शरीर को तो कोई चला रहा है, इसका संचालन हो रहा है। तो शरीर को चलाने में 4 अंतःकरण काम कर रहे हैं, अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, वो दिखते नहीं है। जैसे आप घड़ी को देखिए तो घड़ी के कांटे घूमते हुए तो दिखते हैं, पर अंदर मशीन जो है वो काम कर रही है घड़ी को घुमाने का काम। वो बाहर से घड़ी देखने वाले को पता नहीं होता है, जो खोल करके अंदर देखेगा उसको पता होता है कि ये तो सारा काम तो अंदर हो रहा है, बाहर तो केवल घूमने का काम हो रहा है। इसी तरह हमारे शरीर में भी सारा काम अंदर से होता है, मन से होता है। बहुत सारा काम मन सोचता है। आप देखिए, रात को आप बिस्तर पे सोए हैं तो जब जागेंगे तो मन पाँव को कहता है कि अब बिस्तर से उतरो, नीचे उतरो। ऐसा जब मन कहता है तो उस समय क्या है कि पाँव हमारे फिर बिस्तर छोड़ करके नीचे ज़मीन में आ जाते हैं ना। फिर उसके बाद आप देखिए कि हाथ भी हमारे तैयार हो जाते हैं, फिर पूरा शरीर तैयार हो जाता है धीरे धीरे।
तो इस प्रकार से मन सबको आदेश देता है शरीर को तैयार होने के लिए। फिर मन आदेश देता है अभी नहाने का समय है, स्नान करो, क्योंकि रात भर सोए हैं तो शरीर पसीना पसीना हो गया, अपवित्र हो गया, उसको पवित्र करने के लिए नहाना पड़ेगा, ये भी मन ही आदेश देता है। और उसके बाद फिर नहाते हुए हम कुछ चौपाइयों का पाठ भी करते हैं, उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार, वो भी मन ही आदेश करता है कि चौपाइयों का पाठ करो। फिर मन आदेश करता है कि शुद्ध वस्त्र धारण करो, क्योंकि आपको पूजा में बैठना है, परमात्मा के पास बैठना है, तो अशुद्ध वस्त्र काम नहीं आएंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करो। फिर उसके बाद मन कहता है कि पूजा के स्थान में पहुंच जाओ। पूजा के स्थान में जब हम पहुंचते हैं और उसके बाद जब हम सेवा पूजा की तैयारी करते हैं और कुछ गाने लगते हैं, तो गाते समय में क्या है कि बुद्धि सक्रिय हो जाती है। उस समय बुद्धि सक्रिय होती है तो फिर इसको किस राग में गाया जाए, ऐसा मन में विचार आता है। फिर थोड़ा सा हम सोचते हैं तो ये राग में आज आओ जी बाला प्रभाती गाएं। प्रभाती तो कई राग में रचे गए हैं, इसीलिए प्रभाती, क्योंकि प्रभाती गाने के लिए थोड़ा जल्दी तो उठना पड़ेगा। जो देर से उठते हैं वो तो आवाजी वाला बोल के झटपट कर लेते हैं, पर थोड़ा सा हमारे पास समय है तो एक दो प्रभाती हम लोग गाएं तो ऐसा लगता है कि राज्य को हम रिझा रहे हैं, राज्य की स्तुति कर रहे हैं, राज्य का यश गान कर रहे हैं और राज्य को भी जगा रहे हैं। धीरे धीरे राज्य को भी जैसे परम धाम में सखियाँ जगाती है ऐसे हम जगा रहे हैं। उस समय बुद्धि सक्रिय होती है, और बुद्धि सक्रिय होती है तो चित्त में जो हमने जो कुछ याद किया सीखा, जो भी चौपाइयाँ हैं, चित्त में जो सेव होके रहता है, स्टोर होके रहता है, वो धीरे धीरे बाहर प्रकट होने लगता है। फिर एक चौपाई, दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई, और जिसके चित्त में वो स्टोर नहीं हुआ है तो एक चौपाई बोलने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं, दूसरी चौपाई गायब हो जाती है, उनकी पता ही नहीं लगता है। फिर किसी को पूछेंगे या किताब खोल के देखेंगे, आजकल तो किताब भी नहीं, मोबाइल में ढूंढने लग जाते हैं कि दूसरी चौपाई कहाँ पर है। पर चित्त सक्रिय है तो पूरी चौपाइयाँ, आवाजी वाला में 3 चौपाई है ना, तो 3 के 3 चौपाई चित्त उसको संग्रह करके रखती है। फिर एक के बाद दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई, एक चौपाई में भी हम आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि चित्त में हमने उसको क्या है सेव करके रखा, स्टोर करके रखा। फिर आप देखिए कि बुद्धि सक्रिय होती है तो आप देखिए कि रहने की जगह श्यामा हम गा रहे हैं, या उस समय हम फिर आरती की तैयारी भी देखते हैं। बुद्धि सक्रिय होती है तो आरती भी सजाते रहो, इसके बाद तो राज्य की आरती होगी, ऐसा करके तो अंतःकरण में क्या है कि जागृति आती है। आजकल की भाषा में एक्टिवेट कहते हैं ना, मोबाइल की भाषा में हम लोग समझें तो एक्टिवेट, ऐसे ही शरीर को एक्टिवेट करने के लिए अंतःकरण सक्रिय होते हैं। मन सक्रिय होता है तो शरीर एक्टिवेट हो जाता है ना, मन सक्रिय होता है तो योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। देखिए 21 जून आ रहा है ना, इंटरनेशनल योगा डे। भारत में जन्मी हुई एक विद्या विश्व प्रसिद्ध हो गई। कोई ज़माने में भारत विश्व गुरु था, संस्कृत पढ़ाने में, संगीत पढ़ाने में और आयुर्वेद पढ़ाने में, योगा प्राणायाम पढ़ाने में, वेदांत पढ़ाने में। कोई ज़माना ऐसा था कि आज से 3000 साल पहले तब भारत विश्व गुरु था। फिर धीरे धीरे लुटेरों ने आकर के इस देश को लूटा और हमारे गुरुकुलों को भी, गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति को भी लूटा उन्होंने। तो धीरे धीरे विश्व गुरु का पद भारत से छीन लिया गया। पर अब आकर के ये जो योग विद्या विश्वव्यापी हो गई तो एक चीज़ में तो भारत विश्व गुरु बना। विश्व भर के लोग, 191 देश के लोग एक साथ योगा प्राणायाम व्यायाम करते हैं, तो हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे देश की, हमारी संस्कृति में जो जन्मी विद्या है
विश्व भर के लोग उसको अनुकरण कर रहे हैं। तो योग प्राणायाम करने के लिए भी मन सक्रिय होता है, तो शरीर भी सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है शरीर भी। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में बता रहे हैं, अंतःकरण निशान आए। अंतःकरण में परम धाम की निशानी। ऐसे तो माया के खेल में सभी आकर के भूले पड़े हैं, पर सदगुरु जब जगाते हैं, गुरु की कृपा होती है, तो अंतःकरण में परम धाम की निशानियाँ कैसे आती है कि मन भी राज्य के विषय में सोचने लगेगा। उठते ही कभी कभी क्या होता है कि आपकी नींद खुल गई रात के 2 बजे, जल्दी सो गए, 2 बजे नींद खुली, तो अभी तो स्नान का समय नहीं हुआ है, तो क्या करें, नींद भी नहीं आती, निज नाम का जाप करो, मन सक्रिय होता है ना। तो इस तरह से परम धाम की निशानियाँ, राजश्यामा राजश्यामा बोलते रहो तो राजश्यामा का ध्यान हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, तो मन में भी परम धाम की निशानियाँ। फिर बुद्धि भी उस समय सक्रिय हो जाती है, तो राजश्यामा राजश्यामा बोलते ही कभी मूल मिलावे का सिंहासन का ध्यान कर रहे हैं, कभी तीसरे भूमि की पड़साल में जिस सिंहासन में राजश्यामा बैठते हैं उसको याद किया, कभी हर भूमि में राज्य विराजमान होते हैं, तो बुद्धि सक्रिय होने से वो स्मरण होने लगते हैं। और वो सब चीज़ें आपने चित्त में बिठा करके रखा है, कुछ चर्चनी, परमधाम की चर्चनी को चित्त में स्टोर किया है, क्योंकि चर्चनी ऐसी विद्या है कि जब तक दूसरे को नहीं पढ़ाओगे आपको कंठस्थ होगा ही नहीं। वो पढ़ाते पढ़ाते दूसरों को समझाते समझाते वहाँ की जो गिनतियाँ हैं आपको याद होने लगती हैं। और एक बार जिसने पढ़ा और किताब बंद कर दिया तो 6 महीने के बाद सब कुछ भूल जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। परंतु पढ़ाते पढ़ाते जब चित्त में स्टोर हो जाए तो फट से हम परमधाम राज्य मूल मिला हुआ सोचते हैं, तो 64तम का वो चबूतरा है ना, ये सब चीज़ें ध्यान में आने लगते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मेरे अंतःकरण में परम धाम की जो निशान है वो प्रकट हो रहे हैं। ले आत्म को पहुँचाए, और अंतःकरण सक्रिय हो रहे हैं, तो अंतःकरण वो आत्मा को पहुँचा रहे हैं। अब देखिए ना कि आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं, और आँख के जो है ना आई टेस्टिंग ले आप जाते हैं कभी कभी कि मेरी आँख में कहीं नंबर तो नहीं आ गए, ऐसा सोच करके आप जाते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आँख देखती है कोई दृश्य, आँख देख रही है कोई दृश्य, तो आँख क्या है, आँख के माध्यम से आँख उसको भेजती है माइंड में, फिर माइंड ऊपर से आदेश देता है। जैसे किसी ने हमारे आँख के सामने ऐसे उंगलियां कर दी, तो आँख बोलती है कि कोई आक्रमण हो रहा है, कोई दुश्मन जो है ऐसे मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। आँख फट से वो क्या है कि ये घटना की बातें एकदम से सेकंड भर भी नहीं लगता है मगज तक पहुंचा देती है। फिर मगज से आदेश देता है कि तुम बंद कर ले, ऐसे करके फट से फिर हम आँख बंद कर लेते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ हो तो बचने के लिए, कहीं धूल उड़ रही है तो एकदम फटाफट हो जाता है वो दिमाग तक बात जाना, दिमाग से आदेश आना। ये वैज्ञानिक लोग क्या है कि अनुसंधान करते हैं इस विषय में। आँख अपने आप नहीं जानती है, परंतु जो मस्तिष्क है उसको पता होता है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो देखिए कि इसी प्रकार से हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में जो विचार आते हैं वो विचार आत्मा को पहुंचते हैं अंदर ही अंदर। बाहर शरीर में कुछ उसकी आकृति नहीं दिखलाई देती, कुछ पता भी नहीं चलता, पर अंदर ही अंदर क्या है कि जैसे आप देखते हैं ना कि भोजन आप बना रहे हैं तो आप गैस में बनाते हैं, पहले तो आग में बनाते थे लोग, तो आग का जो है ना वो गर्मीपन, ताप वो बर्तन में आता है, बर्तन के बाद अंदर जो पानी डाला है उसमें आता है, फिर चावल में आता है, फिर चावल पकता है ना एक के बाद एक, पर पता नहीं लगता है कि कैसे वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया। इसी तरह से ये राज्य के अनुभव की बातें भी मन से बुद्धि में, चित्त में, फिर चित्त
ऐसी चीज़ है कि हमने कई बार इसका अनुभव किया कि कुछ लोग मन चित्त बुद्धि अहम आत्मा ऐसा कहते हैं, कुछ बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहम। पर चित्त ऐसे है कि मन में जो सोचा उसको भी स्टोर करता है, बुद्धि ने जो सोचा उसको भी स्टोर करता है। तो चित्त बीच में है, उसको चाहे आगे से प्रयोग कीजिए चाहे पीछे से प्रयोग कीजिए, उसका काम है हर चीज़ को स्टोर करके रखना। तो आप देखिए कि ये सब चीज़ें धीरे धीरे आत्मा को पहुंचती है, तो आत्मा को आनंद का अनुभव होता है। आत्मा का कार्य एक ही है कि आनंदित होना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो आत्मा की प्रसन्नता अंतःकरण से प्राप्त होने वाली प्रसन्नता है। इसलिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परम धाम का जो अनुभव है वो तो पर आत्म से आत्मा में उतरता है, आत्मा से फिर बुद्धि में, चित्त में, फिर मन में, फिर इंद्रियों में आता है। पर आज हम जागने के ब्रह्मांड में है ना, तो जागने के ब्रह्मांड में है और सदगुरु की शिक्षा का हम अनुभव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ ऐसा हो रहा है कि सदगुरु जो सेवा करते थे, जो चर्चा सुनाते थे या पूजा भक्ति जो भी करते थे, श्री जी महाराज ने उसको देखा, देख करके स्वयं श्री जी महाराज भी करने लगे। 13 साल तो ट्रेनिंग रही उनकी, 13 वर्ष माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। उन्होंने खुद कहा है कि घर का बोझ परिवार का होते हुए भी सदगुरु के शरण में वो रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग की घड़ी में उनको लगा कि जो कुछ भी अनुभव सदगुरु करते हैं उसका उसकी छाप मन के ऊपर आ जाती है। फिर मन के द्वारा चित्त में, चित्त के द्वारा बुद्धि में, बुद्धि के द्वारा आत्मा में, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। परम धाम का आनंद ऊपर से नीचे उतर आ रहा है, पर जागने का आनंद नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति है। इन चोटे ऐसे चुभाए। फिर जब ये अनुभव बढ़ने लगता है तो मन में एक बिरहा की चोट, बिछुड़न का एक दर्द, या मन में आप सोचिए कि भूलने का एक पश्चाताप मन में उत्पन्न होने लगता है कि इतने साल तक हम कहाँ थे, इतना समय हमने कहाँ गंवाया, घर में, परिवार में, माया में, मोह में, धन में, दौलत में, सिनेमा देखने में, यार दोस्तों से बातें करने में, फजूल में इधर और उधर भटकने में। तो उस भूलने की जो चोट है ना, विस्मृति की चोट, जब स्मृति आती है तो विस्मृति की घड़ियों में जो हमने ज़्यादा समय गुजार दिया, फिर वो चोट जो है मन में, हृदय में चुभने भी लगती है कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, पहले से संलग्न होना था। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे परिवार में कुछ लोगों का जन्म होता है सौभाग्य से कि बचपन से ही धर्म का संस्कार मिल जाता है, माता पिता पहले से लगे हुए हैं, तो बचपन से धर्म का संस्कार मिला, परंतु उसने ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, माता पिता पूजा में बैठते हैं, बोलते हैं तो बच्चों को बोलते हैं आओ बैठो, आओ बैठो, बच्चा भाग जाता है, नहीं बैठता है। आओ प्रसाद लो, फिर भी वो उतना प्रेम से प्रसाद पाने, छोटे में तो आते हैं, जब उनको इतना ज्ञान नहीं होता है ना संसार का, तब तो दौड़े दौड़े आते हैं प्रसाद पाने के लिए। पर जब खेलने का, दौड़ने का, यार दोस्तों से घूमने का, उनके साथ घूमने का ये रस बढ़ने लगता है तो इधर का छूट जाता है। फिर बाद में पढ़ लिख करके वो लौट करके आते हैं और अपना घर संभालने लगते हैं, परिवार संभालने लगते हैं, तो और राज्य की भक्ति से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि घर परिवार संभालने लगते हैं तो कभी ना कभी कोई समस्याएं आती है, कोई चोट लगती है, कोई बीमारी आती है, कोई कुछ, तो राज्य के चरणों में जाना ही पड़ता है पुकारने के लिए। सब डॉक्टर वैद्य तो ठीक नहीं करेंगे, राज्य से आराधना की जाती है। ऐसे समय में उनको मन में एक पछतावा होता है, एक चोट मन में होती है कि बीच में हमने राज्य को भुला कैसे दिया, अब वो अवसर नहीं आएगा, समय कम होता जा रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतनी भक्ति करने के समय कम रहते हैं ना। इसलिए कहते हैं इन चोटे ऐसे चुभाए, नींद दई उड़ाए, पर चोट लगना, पछताना। पछताना क्या है
कि एक बार किसी भूल के लिए हम पछताते हैं ना, तो ऐसी भूल फिर हम दोबारा नहीं करते। पश्चाताप करने से नहीं, पश्चाताप करेंगे तो भूल के ऊपर भूल हम करते ही जाएंगे और हमारी आदत जो है कभी सुधरेगी नहीं। पर एक बार हम पछताएं, ये ठीक नहीं है। जैसे आप सोचिए कि सुबह बिना प्रसाद चरणामृत के आपने नाश्ता पानी कर लिया, उसके लिए आप पछताइए कि आज मेरे से बड़ी भूल हो गई कि महाप्रसाद भी नहीं लिया, न चरणामृत लिया, न चंदन लगाए। उसके लिए आप पछताइए, तो कल ऐसी भूल नहीं होगी। और एक बार आपके गले से कंठी उतर गई, टूट गई, तो आप बिना कंठी के नाश्ता पानी कर गए, भोजन कर गए, आप पछताइए उसके लिए। ऐसा क्यों हुआ मेरे से? हम गले से कंठी कभी उतारेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो एक राज्य के सुहाग की निशानी है ना। जैसे सुहागिन स्त्री होती है तो सुहाग की निशानी को थोड़े वो उतार के रखती है, वो तो धारण की ही रहती है। वो तो संसार के पति का एक प्रेम है, परम धाम के पति का प्रेम है इस कंठी में, इस चंदन में, इस माला में, प्रसाद में, चरणामृत में। तो उसको हम क्यों छोड़ेंगे? कदाच छोड़ गए तो उसके लिए पछताया कीजिए, तो फिर ऐसी भूल कभी जीवन में नहीं होती है। तो जैसे हम रात को सोते हैं, सोते समय निज नाम 5 बार जप करके हम सोएं, पर कोई दिन आप इतना थक गए कि सो ही गए, तो दूसरे दिन उठ करके आप पछताइए कि कल निज नाम का जाप हुआ ही नहीं, तो सुबह भी कम से कम जाप कर लीजिए, तो ऐसी भूल नहीं होती है। फिर आप देखिए कि एक आपने जीवन में नियम ऐसा बनाया कि चाहे पानी का प्याला आ जाए, चाहे भोजन आए, नाश्ता आए, फल आए, कोई भी खाने की चीज़ आए, हम एक बार राजश्यामा बोल करके हम खाएंगे। जल का प्याला आया, प्यासे हैं, तो भी राजश्यामा बोलने में क्या वक्त लगता है? 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, उससे भी कम समय में राजश्यामा का उच्चारण हो जाता है। हमारा नियम रहेगा कि जो भी कुछ आएगा राजश्यामा को याद करके ही ग्रहण करेंगे। और किसी दिन आप पूरा भोजन कर गए, राजश्यामा की याद आई नहीं, बाद में पछताइए, ऐसा मेरे से कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए, तो आगे कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो श्री जी कहते हैं कि इस प्रकार से हम अपने ये बिछुड़न के लिए या भूलन के लिए हम उस चोट को हम याद करते रहेंगे, तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी नींद है वो नींद अपने आप भाग जाती है, हम हमेशा जागृति रहेंगे। इसके लिए छत्रसाल महाराज ने कहा ना, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए। शरीर सो रहा है, आत्मा राज्य के चरणों में जाग रही है। कैसी स्थिति है ना, ये सर्वसाधारण से होगा ही नहीं। शरीर सोता है तो मन भी सो जाता है, अंतःकरण भी सो जाते हैं, भले ही आत्मा साक्षी बनी हुई है। पर छत्रसाल जी कहते हैं कि तन सोए रूह निस दिन जागे, तो उस स्थिति के विषय में यही हम कह सकते हैं कि निज नाम जपते हुए सोएं, निज नाम जपते हुए जागें। इसके लिए बहुत दिनों का अभ्यास होना चाहिए। 1 दिन में, 1 साल में भी नहीं होता है, कभी 10 साल में भी नहीं होता है, परंतु करते आप रहिए, निरंतर करते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, कहते हैं ना। तो फिर अभ्यास हो जाएगा तो सोते भी राजश्यामा, जागते भी राजश्यामा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उसी स्थिति को तन सोवे रूह निस दिन जागे कहते हैं। तो इस प्रकार से नींद हम ले भी रहे हैं तो नींद दई उड़ाई। तो आप देखिए कि नौतनपुरी धाम में जब मेले उत्सव आते थे, श्री प्राणनाथ जी महाराज तो गोवर्धन जी बड़े भाई के साथ रोज ही जाते थे। तो कौन कौन से मेले आते थे, सठृत में उन्होंने लिखा है ना। जब वो मेले मनाने का मौका नहीं मिला, नज़रबंद में रहे, ऐसे समय में उन मेलों को याद करके वो विरह व्यक्त करते हैं। तो इसका अर्थ है कि नौतनपुरी धाम में वो सब मेले मनाए जाते थे। जन्माष्टमी का पर्व, राधाष्टमी का पर्व और दिवाली का पर्व, होली का पर्व, ये सब मनाए जाते रहे। तो क्या है कि ऐसे पर्व जब आते हैं तो देर रात तक हम लोग सजावट करते हैं ना।
जैसे कल से यहाँ पर अब छत्रसाल जयंती के 5 पारायण लगेंगे, तो हमारे स्वयं सेवक देर रात तक मंदिर को सजाते रहते हैं, पारायण को सजाते रहते हैं। नींद आती नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति जब जागृत होती है तो नींद भाग जाती है। थोड़ी देर की नींद से भी कभी कभी पूरे 24 घंटे हम काम कर सकते हैं। हम लोग भी क्या है कि बड़े बड़े मेले आते हैं, तो बड़े बड़े मेले आते हैं तो 2 घंटा हम लोग सोते हैं, नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा है ना। व्यक्ति जल्दी क्यों उठता है? जिम्मेदारियां समझ करके उठ रहा है ना। जैसे कई लोग जल्दी उठते हैं तो सोने वाले सोचते हैं कि इनको नींद नहीं आ रहा है इसलिए जल्दी उठ गए। नींद ना आकर के जल्दी वो नहीं उठ रहा है, परंतु अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जो है उसको ढोना है, इसलिए वो जल्दी उठ रहा है। तो इस तरह से राज्य की जिम्मेदारी जब जीवन में आती है तो उस समय में हम क्या करते हैं कि नींद दई उड़ाए, नींद उड़ जाती है, हम जाग जाग करके उनकी सेवा में संलग्न होते हैं, जैसे श्री जी महाराज करते रहे। चढ़ते चढ़ते रंग स्नेह, फिर कहते हैं कि प्रेम का, स्नेह का रंग जब जीवन में चढ़ता है, आज चढ़ा, कल चढ़ा, परसों चढ़ा, निरंतर चढ़ता रहा, तो प्रेम का रंग तो कभी घटता नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रेम है ना। संसार का प्रेम तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, क्योंकि वो मोह है, इसलिए उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। पर परम धाम के प्रेम में तो उतार तो है नहीं, चढ़ाव ही चढ़ाव है, ऐसी स्थिति है, तो प्रेम चढ़ते रहता है। बढ़ो प्रेम रसपूर, और वो प्रेम बढ़ते बढ़ते पूर मतलब लहरों के रूप में, ज़्यादा बढ़ने के बाद, जैसे समुद्र में ज़्यादा पानी होता है। अब देखिए पानी छोटे रूप में हो तो उसमें लहरें नहीं होती है, पानी का बड़ा रूप छोटा सा एक कुआं है उसमें आप लहरें देखते ही नहीं है, पर तालाब को आप देखिए तो उसमें लहरें शुरू होती आ जाती है। समुद्र को आप देखिए तो लहरों के ऊपर लहर, वहाँ पर लहरों का कोई अंत नहीं है। ऐसे ही प्रेम बढ़ बढ़ करके लहरों का रूप ले लेता है। तो क्या है कि प्रेममय तन, प्रेममय मन, प्रेममय जीवन, प्रेममय विचार, प्रेममय भावना, प्रेममय सब कुछ प्रेममय है एकदम। प्रेम की लहरें ही चल रही है, अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तो ऐसे समय में बना जमुना हृदय चढ़ी आए, फिर परम धाम के वो जो 7 वन है ना, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये परम धाम के सामने 7 वन हैं। वो वन याद आने लगते हैं, क्योंकि राज्य वनों में विहार करते हैं और वो उन वनों में फले हुए फल राज्य को भोग धराए जाते हैं, तो वो वन याद आने लग जाते हैं। जैसे तीसरी भूमि की पड़साल से राज्य जब नज़र देते हैं तो 7 वन को अमृत सिंचन करते हैं, तो ऐसे वो परम धाम के दिव्य वन भी याद में आने लगते हैं। और यमुना नदी जो सामने बह रही है, पुखराज पहाड़ से पूर्व की ओर, फिर दक्षिण की ओर, फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके यमुना नदी जो है पूरे परमधाम में अपने शीतलता बिखेर रही है। तो सामने यमुना नदी के दर्शन हो जाते हैं, और यमुना नदी के विषय में, वहाँ के जल के विषय में, उसके स्वाद के विषय में, उसमें जो अमृत तत्व भरा हुआ है उसके विषय में क्या है ध्यान लगने लग जाता है। बना जमुना हृदय चढ़ी आए, बार बार हृदय में उनका स्मरण होने लगता है, ये बातें जो है हृदय में अंकित हो जाती है। इन विध हुए हजूर, जब किसी सुंदर साथ में ऐसी स्थिति आ जाएगी, मन भी जागा, तन भी जागा, मन से मनन कर रहा है, चित्त से चिंतन कर रहा है, बुद्धि से विवेक का प्रयोग कर रहा है, आत्मा से ध्यान कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है। ऐसी स्थिति किसी सुंदर साथ के जीवन में आ जाए तो इन विध हुए हजूर, इस विधि से, इस स्वभाव से, इस स्थिति से वो राज्य के और नज़दीक बिल्कुल नज़दीक हो जाता है। हजूर मतलब एकदम पास में, जैसे हजूरी कहते हैं ना, गुरु जन के साथ जो चलते हैं उनको हजूरी कहा जाता है। वो हमेशा पास में रहते हैं कि कोई चीज़ की ज़रूरत हो गुरुजनों को तो हम उनकी सेवा कर सकें, तो ऐसे लोगों को हजूरी का, हजूर में रहना।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की हजूर में भी बहुत हजूरी रहा करते थे ना। हम लोग अष्टप्रहर की सेवा में तो सुनते ही हैं। तो हम राज जी के हजूर में हाजिर हो जाएंगे। ध्यान करते करते, विचार करते करते, चिंतन करते करते ये दूरी मिट जाएगी, संसार और परम धाम की दूरी मिट जाएगी। संसार में बैठ करके भी परम धाम में ऐसा अनुभव होगा। ऐसी स्थिति को श्री जी महाराज ने प्रकट वाणी में कहा, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मामत हंसताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। बैठे यहाँ हैं, आनंद परम धाम का ले रहे हैं, बैठे यहाँ मंदिर के सामने हैं, मूल मिला में राजश्यामा के समक्ष बैठने का अनुभव हमें हो रहा है। राज्य हमसे दूर नहीं, हम राज्य से दूर नहीं, हम उनके बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, वो हमारे बिल्कुल करीब बैठे हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो यही आत्मा जागृति का प्रसंग श्री जी महाराज इन चौपाई में रख रहे हैं। धन्य धन्य ये दिन साथ आनंद आयो, यही प्रकरण चल रहा है। तो हम आधा घंटा ही चर्चा करते हैं, समय हमारा हो चुका है, इसलिए जय जयकार के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चढ़ते चढ़ते रंग सनेहा, बड़ो प्रेम रस पूरा, वना जमुना हृदय चढ़ी आए, इना विद हुए हजूरा, इना विद हुए हजूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसे तुम जीन करो, मेरा तलब तलब जाए जिगड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। ये पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। अरज में तो करो पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। जो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए, कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया,
अमरावती पिया राम चरण के पास तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात इज्जत सो सेवा करो पिया सब हमको साक्षात दे सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात महामती जुगल स्वरूप परवरी या तुम हो तैसी मेरे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की